आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग। देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली बैंक जो है ठीक है वो अपनी डील करता है कस्टमर के साथ डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि बैंक अपनी पॉलिसीज़ जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं वो सेल करता है कस्टमर को। बट कहते हैं जब इसके इन दोनों के इन बिटवीन एक पर्सन आता है जिसे हम कहते हैं एजेंट, ब्रोकर, सेलमैन, कई नाम होते हैं उसके। ठीक है, वो पर्सन मे बी इंडिविजुअल हो सकता है, मे बी कलेक्टिव पर्सन हो सकता है, मतलब कि या तो कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जब वो कहते हैं बैंक के बिहाफ पे कस्टमर के साथ डील करता है, ठीक है, या कस्टमर के बिहाफ से बैंक पे डील करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज। ठीक है, मतलब कि द पर्सन हु परफॉर्म द जॉब ऑफ मीटिंग, एक्सप्लेनिंग एंड परसुइंग पीपल आर कॉल्ड इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स। ठीक है, कि जो अपना जॉब परफॉर्म करते हैं, कौन सा मीटिंग का, ठीक है, एक्सप्लेनिंग का, किसी को हेल्प करने का, ठीक है, किसी को एक्सप्लेन करने का, मे बी एक्सप्लेनेशन बैंक के भी हाफ पे हो या कस्टमर के भी हाफ पे। ठीक है, उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज। ठीक है, दीज आर दी व्हाट मिडिल मैन। ठीक है, मिडिल मैन किसके होते हैं, इन दोनों के बीच में। दे आर दी इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज बिटवीन दी इंश्योरर एंड द पब्लिक। इंश्योरर जो कि बैंक एंड पब्लिक जो कि है कस्टमर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक मिडिल मैन होता है। दे हैव टू बी लाइसेंस, और सेकंड चीज़ कहते हैं दोनों के बीच, ठीक है, होता है। एंड सेकंड चीज़ ये कि इनके पास ना एक लाइसेंस होना चाहिए। अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है देन ये कभी भी कहते हैं एज ए इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स काम नहीं कर सकते। और ये लाइसेंस इन्हें कौन देता है, ये लाइसेंस इन्हें देती है IRDA एक्ट के द्वारा इन्हें दिया जाता है। ठीक है, एंड दे मे बी कॉल्ड सेलमैन, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइसर एंड बाय एनी अदर नेम। ठीक है, इनके कई नाम हो सकते हैं। उसके बाद ये है कि कहते हैं कि लाइसेंस होने के अलावा कहते हैं इनके पास ये भी एक बेनिफिट होता है कि ये चाहे तो एक कंपनी के साथ ही काम कर सकते हैं या तो नंबर ऑफ़ कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, और मेनली ये करते क्या है, ये कहते काम करते हैं, ठीक है, दे गिव देयर सर्विसेज एंड चार्ज कमीशन फ्रॉम दैम, कि अपना काम करने के बाद, ठीक है, अपनी कमीशन चार्ज करते हैं। कमीशन कौन देता है, नॉर्मल केस में कमीशन कौन देता है, अपनी बैंक देता है। ठीक है, इनको कमीशन देता है। उसके बाद लिखा है एजेंट बाय वट एवर नेम called has to be get registration from IRDA। कहते हैं IRDA एक्ट के द्वारा। ठीक है, इससे पहले तो एक लाइसेंस होना चाहिए प्लस इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मीनिंग के बाद हम देखते हैं इसकी टाइप्स। ठीक है, कि इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज में कौन से क्या क्या पर्सन आते हैं। मेनली 3 पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट आपका एजेंट है, सेकंड ब्रोकर है, सेकंड है री इंश्योरेंस ब्रोकर। ठीक है, अब देखिए एजेंट क्या होता है, कहते हैं एक पर्सन, ठीक है, जिसके पास कंप्लीट लाइसेंस हो काम करने का। उसके बाद नेक्स्ट है, कहते हैं इंश्योरेंस में भी इंडिविजुअल भी हो सकता है और कॉर्पोरेट भी हो सकता है। इंडिविजुअल मतलब कि सिंपल एक व्यक्ति, ठीक है, और कॉर्पोरेटिव में भी ग्रुप ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जैसे कि कंपनी, एसोसिएशन, कोई भी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि इंश्योरेंस एजेंट इन अ जर्नल लाइसेंस टू कंडक्ट द बिजनेस ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। कहते हैं कि यहाँ ना जो एजेंट है, कहते हैं वो अपनी कंपनी या बैंक के बिहाफ पे कहते हैं काम करते हैं। ठीक है, एजेंट रिप्रेजेंट द इंश्योरर इन द इंश्योरेंस प्रोसेस। कहते हैं कि एजेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, बैंक को, अपने किसी भी अपने इंश्योरेंस की कंपनी को। ठीक है, इन द इंश्योरेंस प्रोसेस को। उसके बाद कहते हैं कि यूजली ऑपरेट अंडर द टर्म ऑफ एजेंसी। अब देखिए एजेंसी यहाँ छोटा सा बता देती हूँ एजेंसी का मीनिंग क्या होता है, कि जो बैंक है, ठीक है, और बैंक और एजेंट के बीच में, ठीक है, जो रिलेशन होता है, जो हमें कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो इससे में क्या करता है, कहते हैं एजेंट जो है, कहते हैं बैंक के बिहाफ में, कि बैंक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बैंक के बिहाफ पे वो जो जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी इंश्योरेंस के फॉर्म है, ठीक है, अपने कस्टमर तक पहुँचाता है, उन्हें फुलफिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कहते हैं इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड सेकंड होता है ऑपरेटिव, या जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो एकदम फ्री है, ठीक है, वो काम कर सकता है एक या एक से ज़्यादा अपनी कंपनी के साथ। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिव, या जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट, ये क्या कहते हैं पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर पॉलिसी के साथ ही इसे कहते हैं काम करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस ब्रोकर। कहते हैं इसकी पहली कंडीशन सेम है, किसी के पास भी कहते हैं लाइसेंस होना चाहिए बाय दी IRDA एक्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि आपकी रेगुलेशन भी बनाई गई है, रेगुलेशन 2002, ठीक है, एक्ट है। कहते हैं इस एक्ट के द्वारा जितनी भी रेगुलेशन होती है, ठीक है, वो कहते हैं जितने भी आपके इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज है, ठीक है, उनको फुलफिल करनी होती है।
उसके बाद देखिए मोस्टली दोनों के ना जो फीचर हैं वो सेम है, जैसे कि ये भी कहते हैं किसी को रिप्रेजेंट ही करता है एंड सेकंड अपने काम के लिए कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ, इसमें जो एजेंट है ना, एजेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, एजेंट रिप्रेजेंट करता है अपनी कंपनी को, जिसे कहते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, बैंक को। एंड ये जो ब्रोकर है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, हमें जनरल पब्लिक को, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकंड अगर मैं देखूँ तो ये कहते हैं जो ब्रोकर है, ठीक है, तो वो एकदम फ्री होते हैं कि ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक ही कंपनी के साथ डील करना है, वो एकदम फ्री हैं कि वो किसी भी अलग अलग कंपनी के साथ डील कर सकते हैं। बट यहाँ पे चॉइस है, ठीक है, कि दो टाइप की है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है डेफिनेटली देन वो अलग कंपनी से साथ डील कर सकता है, एंड अगर डिपेंडेंट है देन एक ही कंपनी के साथ डील कर सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद इसकी जो टाइप्स है, इसकी दो टाइप है, फर्स्ट ठीक है रिटेल ब्रोकर एंड सेकंड है होलसेल ब्रोकर, ठीक है। एंड इसकी दो टाइप की कौन सी थी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब देखिए यहाँ जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, इंश्योरेंस ब्रोकर टिपिकली वर्क फॉर द पॉलिसी होल्डर, ठीक है, कस्टमर के लिए काम करता है, ठीक है, इन द बिजनेस प्रोसेस एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली इन रिलेशन टू इंश्योरेंस। कहते हैं वो किसी भी डिपेंड नहीं होता, मतलब ये नहीं कि उसने एक ही कंपनी के साथ डील करनी है, ठीक है, वो नंबर ऑफ पर्सन के साथ डील कर सकता है। उसके बाद है ब्रोकर असिस्ट क्लाइंट टू इन द चॉइस of their insurance by presenting them with alternative in terms of insurance and product, acting as an agent for the buyer. Broker usually work with multiple companies to place coverage for the client। कहते क्लाइंट के बिहाफ पे, ठीक है, ये क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो कहते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे अलग अलग कंपनी के साथ डील करता है, ठीक है, उन्हें अलग अलग अल्टरनेटिव देता है कि हाँ भी आपके पास ये चॉइस है, ये चॉइस है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रोकर कहते हैं गाइड करता है क्लाइंट को इन डिटरमाइनिंग द एडिक्वेट पॉलिसी फ्रॉम द रेंज ऑफ प्रोडक्ट के, जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जितनी भी पॉलिसी हैं उनमें कस्टमर को कहते हैं हेल्प करता है अपनी एक बेस्ट पॉलिसी चूज़ करने में। नेक्स्ट इनकी टाइप फर्स्ट है रिटेल है, सेकंड है होलसेल, ठीक है। रिटेल में क्या कहते हैं, हु नेगोशिएट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली विद द कस्टमर, कहते हैं जो सीधा कस्टमर के साथ डीलिंग करता है, ठीक है। एंड होलसेल कहते हैं हु नेगोशिएट अपना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद रिटेल ब्रोकर एंड एजेंट, कहते हैं जो होलसेल क्या होते हैं वो व्यक्ति कहते हैं जो रिटेल ब्रोकर के साथ प्लस एजेंट के साथ के अपना काम करते हैं, ठीक है, किसी भी कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते, ठीक है, उससे हम कहते हैं होलसेल ब्रोकर। सिंपल रिटेल जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्टली डीलिंग होती है कस्टमर के साथ, एंड होलसेल जिनकी डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती कस्टमर के साथ। सिंपल उनकी डीलिंग किसके साथ होती है, एक तो रिटेल ब्रोकर के साथ और एक तो एजेंट के साथ। उसके बाद आपके ठीक है लास्ट है री इंश्योरेंस ब्रोकर। देखिए ये इसकी टाइप है, री इंश्योरेंस ब्रोकर क्या होता है, कहते हैं दोनों का मिक्स है, ठीक है, जो कहते हैं एक पर्सन, ठीक है, या एक पर्सन में भी वो कहते हैं रिप्रेजेंट करे अपने एजेंट को की पब्लिक को, ठीक है, या तो रिप्रेजेंट करे अपनी किसी बैंक को, ठीक है। इट मीन्स ये पर्सन क्या होता है, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, अपनी बैंक को भी और अपने कस्टमर के भी आप भी कहते हैं बात करता है, और दोनों को कहते हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रख के, ठीक है, कुछ नेगोशिएट करता है, कहते हैं कुछ कंडीशन लेके आता है, ऐसे अलग अलग काम अलग अलग जो है काम परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद मीनिंग के बाद नेक्स्ट इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रोल ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स की, इनके अलग अलग रूल क्या है, ठीक है, अपने इनकी हम यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, हमारी मार्केट में इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स की। देखिए सबसे पहले कहते हैं इनोवेटिव मार्केट, ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं पहले बोला ना कि जो एजेंट होते हैं जो भी आपकी इंटरमीडिएट है, ठीक है, वो क्या लेके आते हैं कस्टमर में अवेयरनेस लेके आते हैं, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, आप अगर आपकी कंडीशन या आपके अगर बजट इतना नहीं है, ठीक है, तो आप ये वाली पॉलिसी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि उनके पास कंप्लीट नॉलेज होती है ना, वो अपने कई जैसे कि आपको पता कई कस्टमर के भी आप पे बात करते हैं, कई बात करते हैं अपने बैंक के भी आप पे, ठीक है, तो उनको दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू पता होता है। तो इसी कंप्लीट नॉलेज की तरह ही कहते हैं आपकी एक इनिशिएटिव या इनोवेटिव कहते हैं मार्केट जनरेट होती है, ठीक है, जिसमें अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट मिलते हैं और दिए जाते हैं कस्टमर को। नेक्स्ट होता है डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू कस्टमर। इसका मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ का प्रचार करना है, आपने सिंपल इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना है, ठीक है। कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो एजेंट है जो भी आपके इंश्योरेंस इंटरमीडिएट है, ठीक है, वो कस्टमर को बताते हैं कि अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है, अलग आप उसके लिए आपको ये आपके पास हेल्प है, ठीक है, ये आपके पास इंश्योरेंस है, एंड इस इंश्योरेंस की जो बेस्ट पॉलिसी है वो भी इन कैटेगरीज में, ठीक है, तो आपको अपना जो बेस्ट ऑप्शन है वो देख लीजिए, ठीक है। तो काफ़ी कस्टमर कहते हैं काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टू मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि सिंपल जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये ऐसे पर्सन है, ठीक है, जो जिनके पास दोनों की नॉलेज होती है, कस्टमर की भी और अपने उसकी बैंक की भी, ठीक है, अपने
इंश्योरेंस कंपनी की भी। तो कहते हैं उन दोनों के नॉलेज जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद कहते हैं जी एक डेवलपमेंट लेके आते हैं, कहते हैं एक न्यू मार्केट जनरेट करते हैं, ठीक है, इनिशिएटिव कुछ प्लान्स लेके आते हैं कि हाँ भी सर अगर मेरा कस्टमर ये डिमांड कर रहा है तो हम ये वाली पॉलिसी क्यों नहीं अप्लाई कर सकते ऐसे, ठीक है। तो कहते हैं अलग तरह की ये मार्केट प्लेस जनरेट करता है, ठीक है, और सीधा कहते हैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेकंड है साउंड कंपटीशन। साउंड कंपटीशन क्यों है कि जैसे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है, नॉलेज इंक्रीज होगी, जो पर्सन है, ठीक है, जो पहले इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है, बैंक में इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो अब बैंकिंग में इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वैसे कहते हैं आपस में कहते हैं कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्प्रेड द इंश्योरेंस रिस्क। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग टाइप के, ठीक है, रिस्क होते हैं, तो जो आपके एजेंट है वो क्या हेल्प करता है कि आपका जो रिस्क है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, वो कहते हैं हम शेयर कर सकते हैं, हम स्प्रेड कर देते हैं विद द बैंक, ठीक है, कि जो रिस्क आपका था वो अब रिस्क किसका हो गया, बैंक का हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का हो गया। तो ऐसे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद रिड्यूसिंग कॉस्ट। रिड्यूसिंग कॉस्ट क्या है, कहते हैं इसमें जो आपकी सर्च करने की कॉस्ट होती है ना, कि हाँ भी हम पहले खुद जाके पता करेंगे, यहाँ पे 5-6 कंपनी से पूछेंगे क्या रेट चल रहा है, कितनी पॉलिसीज हैं, ठीक है। तो कहते हैं ये जितना भी काम है, ठीक है, आपका सर्च करने का, जो भी डिटेल, ठीक है, फाइंड करने का, वो कौन पता कर देता है आपको, सिंपल एक व्यक्ति, जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इसके और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो आपका इंश्योरेंस इंटरमीडिएट है कि वो क्या हेल्प करता है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ठीक है, कि सेविंग को कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कहाँ आपने सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं मैनेज करता है वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। जैसे मैंने पहले बताया था कि अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है, उसके लिए कहते हैं कि आपको गाइड करता है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, आप इनमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कहते हैं ये मैनेज भी करता है वेरियस टाइप ऑफ रिस्क को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी नेचुरल क्लाइमेटीज। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर रिस्क है तो रिस्क ये नहीं होता कि रिस्क आपके अब नॉर्मल ही हो, ठीक है, कुछ नॉर्मल भी हो, जैसे कि आपकी नेचुरल क्लाइमेटीज की रिस्क होते हैं, जैसे कि फ्लड आ गया, कुछ आग लग गई, ठीक है, ये सब चीज़ें कहते हैं उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, आपको। उसके बाद और बात की जाए तो कहते हैं जो रोल है अपनी उसका इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स का बैंकिंग की लाइन में, तो वो भी काफ़ी होता है, क्योंकि बैंकिंग का जो भी काम है, ठीक है, वो थोड़ा सा हाफ हो जाता है, क्योंकि जो काम बैंक ने करने उसके भी आप पे कौन करता है, एजेंट करता है, ठीक है, तो उसका भी एक तरह का जो वर्कलोड है बैंक का वो कम हो जाता है, ठीक है, या कस्टमर का भी कह सकते हैं, कस्टमर के भी आप भी डीलिंग करते हैं एजेंट, तो कहते हैं दोनों का वर्कलोड है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आपका जो इंक्रीज़ करता है फॉरेन ट्रेड में, कि जैसे कि अगर आपको कहीं बार इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, देन आपके भी आप पे बात करता है, ठीक है, आपके बैंक के साथ कि हाँ भी ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, देन अगर परमिशन मिलती है, ठीक है, देन आप कहते हैं फॉरेन ट्रेड भी कर सकते हो। उसके बाद क्या कैपिटल फॉर्मेशन की, आप अलग अलग तरह की कैपिटल फॉर्मेशन भी कर सकते हैं।